गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो आपकी फ़िज़िक्स की क्लास है उसके अंतर्गत आपका जो पॉइंट मतलब चैप्टर है वो है मोशन। मोशन क्या होता है तो उसके बारे में शायद आपको मैंने पहले बताया था। तो गति और गति के प्रकार बताए थे। आज जो आपका रहेगा सदिश और अदिश राशि, दूरी और विस्थापन। लेकिन इससे पहले भी चलिए आपको फिर से एक बार बता देते हैं गति क्या होता है। अगर समय के साथ साथ मतलब जैसे अभी कोई व्यक्ति यहाँ पे था और थोड़ी समय के बाद में कहीं और चला गया, फिर देखते हैं फिर कहीं और आ गया, तो देखते हैं कि समय के परिवर्तन के साथ साथ उसकी स्थिति में अगर परिवर्तन होता है तो इसको क्या कहते हैं कि वह वस्तु गति में है या उसे गति कहते हैं। तो जिस हिसाब से वो समय के सापेक्ष दूरी तय करता है उसे ही गति कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे गति के प्रकार, तो गति के कई प्रकार होते हैं। कोई वस्तु अगर सीधी चलती है तो उसे सरलरेखीय गति कहते हैं। अगर एक वृत्तीय पथ पर घूमती है, मतलब एक वृत्त पर घूम रही है या किसी ग्राउंड में चक्कर लगा रहे तो कह सकते हैं वृत्तीय गति है। कोई वस्तु अगर अपनी जगह पर, जैसे पंखा अपनी जगह पर घूमता रहता है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी क्या चक्कर लगा रही है सूरज के तो उसे क्या वृत्तीय गति कह देंगे। ठीक है, इस तरह अगर हम एक बॉल को फेंक रहे हैं तो देखते हैं कि वो थोड़ा सा ऐसे जा करके दो टाइप की दूरियां तय करता है, मतलब दूरी भी प्लस ऊंचाई भी, तो उसे प्रक्षेप गति कहते हैं। इस टाइप से आपकी कई प्रकार की गतियाँ हैं। चलिए आज आपको एक पढ़ना है क्या, सदिश और अदिश राशियाँ। बात करें तो सदिश और अदिश राशि, तो सदिश राशि का मतलब जैसा कि नाम से दिख रहा है सदिश, मतलब सा मतलब साथ में, दिश मतलब दिशा। तो वे राशियाँ का मतलब है कि जैसे हमने कहा लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, ये सभी क्या है राशियाँ हैं, भौतिक राशियाँ। वे राशियाँ जिनको प्रदर्शित करने के लिए या व्यक्त करने के लिए परिमाण का मतलब होता है आगे का जो आंकिक मान होता है। जैसे 2 किलोमीटर, तो किलो 2 क्या है आंकिक मान है, किलोमीटर क्या है उसकी क्या है उसका मात्रक है। तो वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे विस्थापन, त्वरण, वेग, बल, संवेग, आवेग और भी बहुत सी हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ये सभी क्या हैं सदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, जैसे दूरी, चाल, कार्य, द्रव्यमान, आयतन, ताप और दाब, ये सब बहुत सी हैं। इसके अलावा क्या है आपको पढ़ना है दूरी तथा विस्थापन। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। दूरी का मतलब है अगर हम कहीं पे जाएं, जैसे हम एक हाथ में धागा ले लें और हम चलते जितना भी चलते जाएं, हम धागा छोड़ते जाएं तो क्या होगा, हम देखेंगे कि पीछे पीछे पूरा वो जितनी भी उसकी लंबाई होगी वो कहलाएगा हमारा दूरी। तो हम जितनी भी रास्ता चल डाले वो सब क्या है दूरी है। चाहे हम जाते फिर लौट के आते, फिर जाते फिर लौट के, तो जितना हमारा वो धागा गिरता गया उसकी लंबाई नाप लीजिए, वो दूरी हो गई। अगर विस्थापन की बात करें तो हम कहीं भी जाएं तो हम जहाँ पे पहले पहुँच जाएं, पहले मतलब जहाँ पे था पॉइंट लगा दीजिए जहाँ से हमने चालू किया, फिर अंत में जहाँ पे जाए गए रुक गए। अब जहाँ पे पहले और आखिरी बिंदु को मिला दीजिए, एकदम सीधी लाइन जो आएगी वही होगी क्या हमारी, मतलब जो न्यूनतम दूरी होगी वही विस्थापन। तो क्या होगा, जैसे किसी भी प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम लंबाई होती है, न्यूनतम दूरी होती है, उसे विस्थापन कहते हैं। और दूरी क्या होता है, कुल रास्ते की लंबाई होती है। यह अदिश राशि है और यह विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। यह धनात्मक ही होता है। अगर हमने एक कदम भी चल दिया तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, जीरो कभी नहीं हो सकती। लेकिन ये हम मान लीजिए यहाँ से चले फिर घूम घाम के यहाँ पे आ गए तो क्या होगा, उसे क्या कहेंगे, जीरो हो गया, विस्थापन जीरो हो गया। लेकिन कभी भी दूरी कभी भी क्या होगी, जीरो नहीं हो सकती, हमेशा धनात्मक होगी। और यह ऋणात्मक भी हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी, शून्य भी हो सकता है, लेकिन हमेशा दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। इसका मात्रक मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर और इसके भी वही जो हम लोग दूरी को मापते हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।